देखिए इस तस्वीर को जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। ये तस्वीर सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह मनहास की 4 साल की बेटी की है। इस 4 साल की बच्ची की आंखों में आंसू है और जुबान पर बस एक ही बात, पापा जल्दी आना, पापा जल्दी आना। मेरा पापा जल्दी वापस आ जाए, मेरा पापा जल्दी वापस आ जाए। हाथ जोड़ के बोल बोलना चाहते याद करो बोलोगे एक बारी में फोन भी आना चाहो गल भी होनी चाहिए बोला लगा एक बार फोन पर गल कर दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को हुए नक्सली हमले के बाद से राकेश्वर सिंह मनहास नक्सलवादियों के कब्जे में है और यही बात उनके पूरे परिवार को परेशान कर रही है। राकेश्वर सिंह की 4 साल की बेटी ने अपने सैनिक पिता को नक्सलियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए मार्मिक अपील भी की है। वो ये कहते हुए रोने लगी कि किसी भी तरह उसके पापा जल्द से जल्द घर लौट आए। सोचिए इस 4 साल की बच्ची को जब पता चला होगा कि उसके पिता की जान खतरे में है और वो नक्सलवादियों के कब्जे में है, तो उस पर क्या बीती होगी और उसे कितना गहरा धक्का लगा होगा। आज राकेश्वर सिंह का ये पूरा परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक उम्मीद से देख रहा है। उन्हें भरोसा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान से छुड़ा लाए थे, उसी तरह राकेश्वर सिंह भी सुरक्षित लौट आएंगे। लेकिन 80 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मनहास नक्सलवादियों के कब्जे में है और अब ये परिवार धरना देने को मजबूर है। 2 अप्रैल को सुरक्षा बल की 10 टीमें बीजापुर के जंगलों में नक्सलवादी मांडवी हेडमा को पकड़ने के लिए निकली थी। तब राकेश्वर सिंह भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। उन्होंने इस ऑपरेशन पर जाने से पहले अपने परिवार से बात भी की थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वो कल उन्हें जरूर फोन करेंगे, लेकिन 80 घंटे से ज्यादा समय बीत गया है और उनका अब तक कोई फोन नहीं आया है। उन्हें नक्सलवादियों ने बंदी बना लिया है। राकेश्वर सिंह की उम्र 35 वर्ष है और उनका पूरा परिवार जम्मू जिले में रहता है। परिवार में उनकी मां, एक भाई, पत्नी और एक 4 साल की बेटी है और ये सभी उनके वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। आज जब हमारी टीम जम्मू में उनके घर गई तो वहां माहौल गमगीन था। परिवार की आंखों में आंसू थे और परिवार के सभी लोग एक कमरे में इकट्ठा होकर इस उम्मीद में बैठे थे कि कभी भी राकेश्वर सिंह का फोन आ सकता है। आज ये परिवार चिंता में है, दर्द में है, क्योंकि इस परिवार का बेटा नक्सलवादियों से लड़ने गया था। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ उनकी मुहिम नहीं है, ये हमारी भी मुहिम है और ये पूरे देश की मुहिम होनी चाहिए कि राकेश्वर सिंह सुरक्षित अपने घर लौटे। वही इस नक्सली हमले की जिम्मेदारी लेने वाले प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी ने भी इस पर एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें इस संगठन ने माना है कि राकेश्वर सिंह नक्सलवादियों के कब्जे में है। संगठन ने जवान को छोड़ने की 2 शर्तें रखी हैं। पहली ये कि सरकार सुरक्षा बल को नक्सल प्रभावित इलाकों से वापस बुला ले और दूसरी ये कि सरकार नक्सलवादियों से बातचीत के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करे। बता दें कि 2 साल पहले ही राकेश्वर सिंह की ड्यूटी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में लगी थी और इस दौरान उन्होंने कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था। लेकिन इस बार जब टीम छत्तीसगढ़ के बीजापुर के घने जंगलों में गई तो नक्सलवादियों के हमले में उनके 22 साथी शहीद हो गए। लेकिन इस दौरान राकेश्वर सिंह की कोई सूचना ही नहीं मिली।
इस बात को अब 80 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके हैं। बहरहाल जवान राकेश्वर सिंह नक्सलियों के कब्जे में है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। लेकिन कमांडो को नक्सलियों की कैद से बाहर निकालने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे।